इन्होंने एक जिंदा पीली गाय को सूखे कुएं के ऊपर खड़ा किया और जैसे ही उन कमजोर लकड़ियों का सहारा हटा, गाय सीधे नीचे गिर गई। उन्होंने ऐसा सब कुछ इसलिए किया था ताकि उस कुएं में छिपी हुई अपनी मरी हुई पत्नी की लाश को ढक सकें। अगले दिन उन्होंने देखा कि तबेले में अनगिनत चूहे रेंग रहे थे। वो सभी एक खास पाइप से निकलकर अंदर आ रहे थे। वही पाइप कुएं से जुड़ा हुआ था। उस पाइप को पूरी तरह सील कर दिया। लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली है। कुछ दिन पहले पत्नी ने जिद की, सारी जमीन बेचकर शहर चलते हैं। लेकिन पति को जाना मंजूर नहीं था। इस पर पत्नी ने तलाक देने की धमकी दी, क्योंकि सारी जमीन पत्नी के नाम पर ही थी। तो वो मन ही मन पत्नी को मार डालने की योजना बनाने लगा। एक दिन उसने देखा कि उसका बेटा पास की लड़की के साथ है। उसने बेटे से कहा कि कुछ ही दिन बाद वो लड़की हमेशा के लिए उससे अलग हो जाएगी, क्योंकि उसकी माँ जमीन बेचकर शहर चली जाएगी। ये बात सुनकर बेटा परेशान हो गया और वह भी पिता की बातों में आ गया। अगली सुबह दोनों ने मिलकर घर को साफ किया ताकि पत्नी को लगे कि अब सब ठीक हो गया है। उसी रात उन्होंने पुरानी लाल वाइन निकाली और जश्न मनाया। पत्नी बहुत ज्यादा पी गई और बेहोश हो गई। फिर उन्होंने चुपचाप उसे उठाकर अटारी की बिस्तर पर लिटा दिया और फिर चाकू और बोरी से उसका गला घोंटकर मार डाला और लाश को सूखे कुएं तक घसीटकर फेंक दिया। उसके बाद उन्होंने पूरी रात मेहनत कर कुएं के पास के सारे सबूत मिटा दिए। पुलिस जब जांच करने आई तो उन्होंने तुरंत अलमारी खोल दी और कहा कि उस रात उनका अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो अपना कुछ सामान लेकर घर छोड़ गई। बेटे ने हाँ बोल दिया, जिससे पुलिस को शक जरा भी नहीं हुआ। फिर एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बताया कि लड़की गर्भवती है 5 महीने से। वो उससे शादी करना चाहता था। उस आदमी के पास न पैसा था न कोई सहारा। उसने शादी के लिए मना कर दिया। कुछ दिनों बाद लड़की का पिता घर आया और धमकी दी कि अगर उन्होंने $500 नहीं दिए तो दोनों बच्चों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन उस आदमी के पास तो $50 भी नहीं थे। हारकर उसने बेटे से कहा कि वो लड़की को भूल जाए, पर इस बार बेटा उसकी बात नहीं मान रहा था। एक रात वो चुपचाप लड़की के साथ भाग गया। अब आदमी के साथ कोई नहीं था तो वो बैंक गया। घर गिरवी रखकर $750 का कर्ज लिया और बेटे को ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने सूटकेस उठाया, एक चूहा तेजी से निकला और उसके हाथ पर काट लिया। गुस्से में उसने उसे जमीन पर पटका और पांव से कुचल डाला। उसने तुरंत जख्म को साफ किया और पट्टी की, लेकिन आधे दिन के अंदर उसका जख्म सड़ने लगा। वो डॉक्टर के पास जाने निकला, अचानक तूफान आ गया। रास्ते बंद हो गए। मजबूरी में उसने शराब से ही घाव को धोया। तभी अचानक घर का दरवाजा तेज हवा से खुल गया। उसने पीछे देखा तो सामने उसकी वही मरी हुई पत्नी खड़ी थी। वो डर के मारे पीछे हटने लगा। पत्नी धीरे धीरे घर में दाखिल हुई और उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो घबराकर सीढ़ियों से फिसल गया और लुढ़कता हुआ सीधा बेसमेंट में जा गिरा। जब उसे होश आया, वो पुलिस की गाड़ी में था। वो उसे अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसका दायां हाथ काटना पड़ा। जान तो बच गई, लेकिन पुलिस ने बताया उन्होंने उसके बेटे की लाश खोज ली थी। पता चला बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भागकर लूटपाट करने लगा था। एक पिस्तौल से दोनों बैंक और दुकानें लूटते रहे, लेकिन एक दिन किसी ने उनकी गर्लफ्रेंड को गोली मार दी। बेटा अस्पताल नहीं जा सकता था क्योंकि वो मोस्ट वांटेड था और वो जब तक कुछ करता, लड़की की मौत हो चुकी थी। उसने अपना कोट उसके ऊपर डाला और खुद को गोली मार ली।